अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। इस घर में कोई भी शुद्धिकरण नहीं होगा। वो अपनी दीदी का ऐसे मजाक बनने नहीं देंगे। आप यहाँ से जाते कि हम आपका भूत उतारे। बिट्टू, क्या पागलपन है ये? हाँ, अगर ये सब करके देविका जी के मन को शांति मिलती है तो तुम्हें क्या परेशानी है भाई? तुम्हारी मीरा दीदी मर चुकी है, अब कम से कम उसकी आत्मा के साथ तरफदारी तो मत करो। बस करो कर। मन की शांति के लिए धर्म कर्म करना होता है, ये सब तो अंधविश्वास है। और सबसे बड़ा तांत्रिक ईश्वर है। और तुम ये सब क्या कर रही हो? ये अंधविश्वास? अरे तुम ईश्वर की प्रार्थना छोड़ के तुम ये ढोंग में पड़ गई। और वो भी जब स्वयं माता रानी हमारे घर में विराजमान। देविका, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो। घर को आगे बढ़ाने की जगह तुम तो परिवार को पीछे ले जाओगी। आप यहाँ से अभी जाते कि हम पुलिस को फोन करें। अरे हेलो, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। हम हमेशा से सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। मीरा सिर्फ कभी मीरा थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ की मीरा थी, है और हमेशा रहेगी। क्या कर सकती है तुम हमारे लिए? हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। इन पे आने वाली हर मुसीबत को हमसे होकर गुजरना होगा। नहीं, साथ मेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम पार्थ को नहीं छोड़ सकते। सुनो, ज्यादा सेंटी हो गई सोचने की जरूरत नहीं है कि हम तुम्हारी बातों में आ गए हैं। हम बस तुम्हें खाना खिला रहे हैं, चाहे तुमने हमें धोखा देके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, लेकिन कोई हमारी छत के नीचे भूखा सोए
ये हमें गवारा नहीं है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। पार्थ, माता रानी की कृपा से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन दोस्त के चोले में दुश्मन। हमारा वनवास खत्म होने को है पार्थ। बहुत जल्द हम अपने घर लौट आएंगे। फिर हम ये खाना दया में नहीं, प्यार से और आपके हाथों से खाएंगे। वो आ गई है, वो आ गई है। वो आ गई है, सिर्फ नहीं छोड़ेगी वो, सबसे अपना बदला लेके रहेगी। आ गई, वो आ गई है। बस 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 करो साहिल, बस करो। कोई नहीं है यहाँ पे, चलो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। पर क्या गजब किया है यार तुमने, हैं? क्या एक्टिंग की है। मतलब देवी का डर के मारे उस तांत्रिक को बुला के लेके आ गई, बताओ। मानना पड़ेगा भाई। बस दिक्कत यह है कि शादी अभी तक नहीं रुकी है, लगता है हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो आई है, वो सच में आई है। कर भाई, आपके लिए बहुत बुरी खबर है, आपको भी नहीं छोड़ेगी वो। के बदला लेगी आपसे। क्या पक रहे हो? कौन आई है? मीरा, मीरा भाभी का भूत। देवी का भाभी सच कह रही थी, कल हमने उसे अपनी आंखों से देखा। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? चलो होश में आओ। साहिल, होश में आओ। क्या हो रहा है? भाई, आप सच कह रहे हैं कर भाई। मीरा भाभी का भूत सच में यहाँ पर है। कल रात हमारे सामने थी वो, हमने सच में उसे देखा है। भाई प्लीज हमें बता लीजिए, बहुत डर लग रहा है। हमने उसकी बहन के साथ जो किया है, वो सोच कर हमारी जान निकल रही है। कर भाई प्लीज हमें बता लीजिए, कर भाई बता लीजिए, हमें डर लग रहा है। अरे हटो, बस करो। अगर मीरा का भूत होता तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, उसे सबसे ज्यादा हमने परेशान किया था ना, तो उसका भूत सबसे पहले आके हमें परेशान करता। हम सच कह रहे हैं भाई। साहिल चुप 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 हो जाओ, चलो सो जाओ। चलो चलो बस करो, चलो बस करो। लगता है ये नाटक ना तुम्हारे सर में चढ़ेंगे। चलो सो जाओ, पहले तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। चलो सो जाओ। साहिल चुपचाप सो जाओ, ठीक है? कुछ नहीं है यहाँ पे, आगे बंद करो, सो जाओ। वो किसी को छोड़ेगी, सच में अपना बता लेगा वो। कोई नहीं बचेगा, यही भटक रही है, किसी को नहीं छोड़ेगी वो आ गई है। मीरा का भूत आ गया है, सबसे अपना बदला लेगी। वो आ गई है, वो अपना बदला लेगी। मीरा का भूत बदला लेगा हमसे। साहिल भी ना फालतू बकवास बातें करता रहता है। कौन कौन है वहां? हाँ, कौन है?
साहिल बेवकूफ के चक्कर में हमारी भी बैंड बज रही है, दिमाग में कचरा भर के रख दिया है। गर्व ठाकुर को भूत से डर लग रहा है। बताओ, इतनी हॉरर फिल्में देखी हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिट्टू, पागल हो गई हो क्या? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुद्र, हमारी जान खतरे में है। देविका ने हमें किडनैप कर लिया है। देविका, मीरा के लिए हमने अपनी माँ और बहन का जीते जी पिंडदान कर दिया, तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। मीरा को नुकसान पहुंचाकर तुमने सांप के पूंछ पे पैर रख दिया है। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देविका, मीरा को हमसे छीनने की परमिशन तो हमने भगवान को भी नहीं दी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। देविका जी हमें रुद्र के हाथों मरवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रुद्र को हायर किया था हमें मारने के लिए। माता रानी की कृपा से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका दोस्त है और कौन दोस्त के चोले में दुश्मन। हमारा वनवास खत्म होने को है पार्थ। बहुत जल्द हम अपने घर लौट आएंगे। पार्थ, Listen, I'm so sorry. कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं हम, पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम शादी से पहले तुम्हारे पास एक बार आकर जो भी पुराने चैप्टर्स हैं वो सब खत्म कर लें, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। आप जानते हैं कि रुद्र ने ये सब किसके कहने पर किया? देविका जी के कहने पर। जानते हो, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज हम तुम्हारे हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि तुम हमारा बहुत ख्याल रखोगे, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। What is this, पार्थ? हमें समझ में ही नहीं आता कि तुम ऐसा हमारे साथ हमेशा क्यों करते हो? This is so insulting. इतने भी ओल्ड फैशन नहीं हो तुम कि शादी से पहले अपनी वुड बी वाइफ को एक हक भी नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है देविका जी, शादी से पहले ये सब कुछ अशुभ होता है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ओह माय गॉड, क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं, हमें कोई अपशगुन नहीं करना। ठीक है, हम जाते हैं।
लला, दादी, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं दादी। मीरा के बारे में सोच रहे हो? आज तुम्हारी शादी होने जा रही है, तो उस मीरा और उसके दिए हुए धोखे के बारे में सोचना बंद करो और आगे बढ़ो। वो मीरा तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। प्यार के क्या, वो तो कोई भी रिश्तों के लायक नहीं है। तुम्हारी छोड़ो, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी वो तुम्हारी कैसे होगी? एक बार भी उसने नहीं सोचा कि एक जवान लड़की की मौत की खबर सुन के माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो फिर क्यों तुम अपना जी जला रहे हो उस मीरा के लिए? दादी प्लीज आप मीरा के बारे में कुछ मत बोलिए। हम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते हो। ऐसी बात है तो क्यों कर रहे हो देविका के साथ शादी? किसी भी दबाव में आके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। दादी हम किसी के दबाव में आके शादी नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे दूल्हे राजा, अब चलो भी, बातें बाद में कर लेना। जीजी ने नीचे बुलाया है। अब थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। जीजी को जरा नेक करना है। चले? आओ पार्थ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद ले लो। किस्मत वाले हो तुम दोनों, जो दशहरे के दिन तुम्हारी शादी हो रही है। अपनी सारी चिंता, सारे दुख और परेशानियों को रावण दहन में जला दो और अपने जीवन की नई शुरुआत करो, जिसमें सिर्फ खुशियां हो और सिर्फ खुश रहो। माता रानी, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि अब हमारी माँ भी आपके ही पास है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरह आपने महिषासुर का वध करके संपूर्ण संसार और देवी देवताओं की रक्षा की थी, उसी तरह हम भी पार्थ और हमारे परिवार की रक्षा कर सकें। आप जानती हैं कि इस समय हमारा पूरा परिवार उस बहरूपिये के जाल में है। हम पर कृपा करिए माँ और हमें शक्ति दीजिए कि हम सबकी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा सकें। आप जानती कि इस लड़ाई में हम ही सीता हैं और राक्षसों से लड़ने वाले राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी हम अकेले ही हैं। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे।
और बिन विघ्न बाधा के ये शादी संपन्न हो। पर माँ, हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि आपका हाथ हमारे सर पर है। और आप अपनी इस भक्त को कभी हारते हुए नहीं देख सकती। राम और सीता का मिलन होगा इस दशहरे। तुम ठीक हो? आखिर क्या करने वाली है मीरा दीदी? ये रुद्र क्यों नहीं आया अभी तक? क्या हुआ मीरा? तुम तो आज सच साबित करने वाली थी ना, तो ऐसे छुपी क्यों हुई हो? कुछ नहीं हो पा रहा या कोई चाल नहीं चल पाई? पता है मीरा, हम ना पागल हैं। कुछ वक्त के लिए हमें लगा तुम शायद सच बोल रहे हो। इनफैक्ट हम पागल ही हैं मीरा। हमारे दिल के एक छोटे से हिस्से से आज भी आवाज आ रही है, भगवान से वही मांग रहा है कि जो तुम कह रही हो ना, काश वो सच हो। जो भी हमने आपसे कहा पार्थ, वो सच है और सामने आ ही जाएगा। आज दशहरा है और हम जरूर जीतेंगे, देखिएगा आप। अब हमें जल्दी से बताओ कि तुमने मीरा को कहाँ छुपाया है? वृंदावन से मीरा को नहीं मारा था। हाँ, नहीं मारा हमने मीरा को, क्योंकि नहीं मार सके हम उन्हें, और इसीलिए हमने वो बॉम्ब ब्लास्ट का पूरा नाटक किया था ताकि दुनिया के लिए मीरा मर जाए।